हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट 1813। उसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए यह 1800 भारत के संवैधानिक विकास का यह 1833 का चार्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और इस चार्टर के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। पिछले वाले चार्टर में मैंने आपको बताया था 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को नहीं समाप्त किया गया था। लेकिन इस 1833 के चार्टर में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित रखा गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए और इनको नागरिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई और संपूर्ण भारतीय संघ के लिए ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल के विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया गया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखा गया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 1813 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया। केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगला प्रावधान ये किया गया, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल, बिहार और मद्रास पर विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी 1773 के एक्ट के माध्यम से। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बंगाल, मद्रास, बम्बई को विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई। अगला यह काम किया गया इस एक्ट के माध्यम से भारतीय विधियों के लिए एक विधि आयोग बनाया गया। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया। अगला प्रावधान ये किया गया, पहली बार इस एक्ट के माध्यम से पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया।
किया गया। तो पहली बार इस एक्ट के माध्यम से भारत में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से एक भर्ती प्रक्रिया की स्थापना किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से नस्ल धर्म जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी नस्ल धर्म जाति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर पाएगी। तो इस एक्ट के माध्यम से यह इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए।